हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, एक छोटे गांव में पुराने शमशान के पास एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था और उसकी रुचि भूत प्रेतों और रहस्यमयी विषयों में थी। वह हमेशा से अंधेरे और अज्ञात क्षेत्रों में भूतों प्रेतों को ढूंढता रहता था। वह यह खोजता रहता था कि क्या उसे कोई बहुत ही पुराना खजाना या कोई छिपी हुई गोपनीय शक्तियाँ मिल सकती है जिससे कि वह अपने सारे सपनों को सच कर सके। एक दिन की सुबह इसी तलाश में खोजते खोजते उसे अपने गांव के बगीचे में एक पुराना बक्सा मिला जिसमें कुछ किताबें मिली जिनको देखकर यह लग रहा था कि ये कई सालों पहले लिखी गई हों। जिसमें उसने किसी पाठक नाम के व्यक्ति के लेखों को पाया। उसमें शमशान साधना के विषय में एक खास बात थी। उसमें लिखा था कि शमशान में एक गहरी रहस्यमयी साधना है जिससे शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। यह पढ़कर आर्यन ने निर्णय लिया कि वह भी उस साधना का प्रयोग करेगा। उसने अपने मित्र समीर से इसके बारे में साझा किया। वो भी यह सुनकर बहुत ही उत्साहित हो गया। फिर एक अंधेरी रात में आर्यन और समीर ने शमशान की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा जो कि अब बंद था। वहां पूजा अर्चना करना काफी समय पहले ही किसी कारण से लोगों ने बंद कर रखा था। वे दोनों मंदिर में से जाते हुए एक अनजान रास्ते पर चलते रहे जो कि शमशान की ओर जा रहा था। शमशान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां गुप्त अंधेरा और एक मनहूस सी चुप्पी छाई हुई है। वे अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। एक विशेष स्थान पर उन्होंने एक पुराने पत्थर का गट्ठर देखा जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे। वे उस गट्ठर के पास पहुंचे और समय से पहले ही बताए गए मंत्रों का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे अंधेरे ने उनके चारों ओर काली छाया फैला दी। साधना के दौरान आर्यन ने और समीर ने अनजाने और डरावने जीवों की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनी जो कि उन्हें अपने बहुत करीब से आती हुई सुनाई पड़ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज आ रही हो जो उनके चारों तरफ तेज कदमों के साथ चक्कर लगा रहे हो। पर उन दोनों ने मंत्रों के उच्चारण को बंद नहीं किया और अपनी साधना में लगातार विश्वास के साथ लगे रहे। कुछ हफ्तों के बाद एक रात जब आर्यन और समीर की साधना की आखिरी रात थी तभी वहाँ बहुत जोर की आंधी उठी और चारों ओर से भयावह आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो संसार के सारे भूत प्रेत इकट्ठे होकर गुस्से से किलकारियां मार रहे हों। यह सब देख और सुनकर उन दोनों की रूह तक सकपका गई। पर उन दोनों ने इस बार भी अपने मंत्र उच्चारण को बंद नहीं किया। और फिर थोड़ी देर बाद शमशान की राक्षसी संजीवनी प्रकट हुई। वो उन दोनों की बहादुरी और सहन शक्ति से बहुत खुश हुई और उसने उन्हें असीम उपलब्धियां और शक्तियां प्रदान की जिससे कि वे दोनों अपने जीवन में हर मुकाम को छू सकें। और इसी के साथ इस शमशान साधना ने आर्यन और समीर को अपने अंदर छिपी असीम शक्ति का अनुभव कराया जिसने उन्हें अपने जीवन की सही दिशा में अग्रसर किया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि वास्तविक शक्ति और सफलता अंदर से आती है और हमें अपने आत्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटी कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर लिख सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।